हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में 7 सदस्यीय नरवा मिशन का गठन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुब्रत साहू की अध्यक्षता में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय नरवा मिशन का गठन किया गया है। नरवा मिशन को नरवा कार्यक्रम के सुचारू संचालन, अनुश्रवण एवं नरवा विकास के कार्यों को गति प्रदान करने तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा नरवा विकास में किए जा रहे कार्यों के समन्वय स्थापित करने के लिए किया गया है। बता दें कि प्रदेश में नरवा कार्यक्रम मुख्यतः पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस नरवा कार्यक्रम में छोटे छोटे भूमिगत डाइक जैसे संरचनाओं की मदद से नालों को निरंतर बहने वाला सदा नीरा नाला बनाते हुए नालों के जल द्वारा भूमिगत जल को रिचार्ज करने का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नरवा विकास कार्यक्रम के तहत प्रदेश के लगभग 30,000 नालों को रिचार्ज करने के लिए चयनित किया गया है। इसके प्रथम चरण में 9,541 नरवा के उपचार की स्वीकृति दी गई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किन 2 महिला बास्केटबॉल खिलाड़ियों का चयन भारत की अंडर 16 बास्केटबॉल टीम में किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रार्थना साल्वे और मोनी अडला। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की निवासी प्रार्थना साल्वे और मोनी अडला का चयन भारत की अंडर 16 बास्केटबॉल टीम में किया गया है। बता दें कि भारतीय खेल प्राधिकरण के राजनांदगांव ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण ले रही प्रार्थना साल्वे और मोनी अडला जॉर्डन के अम्मान में आयोजित फीबा एशिया अंडर 16 बास्केटबॉल चैंपियनशिप में देश की टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी। यह चैंपियनशिप 24 जून से 30 जून तक आयोजित की जाएगी। इन दोनों खिलाड़ियों का चयन इस साल जनवरी में इंदौर में हुई जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर किया गया है। इन दोनों खिलाड़ियों ने अम्मान में होने वाले एशियन चैंपियनशिप के लिए बेंगलुरु में आयोजित भारतीय टीम के कैंप में भी हिस्सा लिया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पहली बार प्रोफेशनल बॉक्सिंग इवेंट का आयोजन किया जाएगा। यह प्रदेश के किस स्थान में आयोजित होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रायपुर में। छत्तीसगढ़ में पहली बार राजधानी रायपुर में रंबल इन द जंगल नाम का बॉक्सिंग इवेंट होने जा रहा है, जिसमें विजेंदर सिंह के मुकाबले के साथ साथ अन्य अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर मुक्केबाजों के मुकाबले भी होंगे। यह प्रो बॉक्सिंग इवेंट बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम रायपुर में आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ में इस तरह का यह पहला इवेंट है। छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से होने वाले इस इवेंट में बॉक्सिंग रिंग में देश के अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर मुक्केबाज और ओलंपिक पदक विजेता विजेंदर सिंह बॉक्सिंग करते दिखेंगे। इस इवेंट का आयोजन पर्पल गोट स्पोर्टेनमेंट एलएलपी द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कृष्ण कुंज विकसित करने के लिए किस तिथि से पौधारोपण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 19 अगस्त से। प्रदेश में 19 अगस्त 2022 से कृष्ण कुंज विकसित करने के लिए पौधारोपण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इस कृष्ण कुंज में बरगद, पीपल, नीम और कदम जैसे सांस्कृतिक महत्व के जीवनोपयोगी पौधों का रोपण किया जाएगा। इसे 19 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पूरे राज्य में पौधारोपण का कार्य प्रारंभ होगा। बता दें कि प्रदेश के 14 नगर निगम, 43 नगर पालिका और 112 नगर पंचायत में कृष्ण कुंज बनाए जाएंगे। इसके लिए कुल 270 से अधिक एकड़ के जमीन का चिन्हांकन भी कर लिया गया है। वहीं राजधानी रायपुर के नंदनवन अटारी के पास 2.5 एकड़ जमीन में कृष्ण कुंज भी विकसित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत के फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री वैश्विक स्तर पर किस क्रम के सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5वें नंबर के। भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री वैश्विक स्तर पर 5वें क्रम के सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। बता दें कि भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने एशियाई फुटबॉल परिसंघ एशियाई कप 2023 के क्वालिफायर के दौरान हांगकांग के खिलाफ अपना 84वां अंतर्राष्ट्रीय गोल किया। इस दौरान उन्होंने फुटबॉल के दिग्गज फेरेंक पुस्कस के रिकॉर्ड की बराबरी की। अभी तक सबसे ज़्यादा गोल स्कोरर करने वाले खिलाड़ियों में 117 गोल के साथ प्रथम स्थान पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं।
वहीं दूसरे स्थान पर 109 गोल के साथ ईरान के अरीडेई हैं, जबकि तीसरे स्थान पर मलेशिया के मुख्तार तहारी और चौथे स्थान पर लियोनेल मेसी हैं। वहीं पाँचवें स्थान पर 84 गोल के साथ सुनील छेत्री और फेरेंस पुस्कास हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा किस दिन से सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, स्टॉक, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने जा रही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1 जुलाई 2022 से। केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक विशेष रूप से पॉलीस्टाइनिन और विस्तारित पॉलीस्टाइनिन से बने प्लास्टिक 1 जुलाई 2022 से पूरे देश में उत्पादन, आयात, स्टॉक, वितरण, बिक्री और उपयोग के लिए अवैध होंगे। इस क्षेत्र में समन्वित प्रयास करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रीय कार्य समूह की स्थापना भी की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा निर्माण श्रमिकों के कौशल को बेहतर करने के उद्देश्य से निपुण नामक अभिनव परियोजना की शुरुआत की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरदीप सिंह पुरी द्वारा। भारत के केंद्रीय आवास और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा निर्माण श्रमिकों के कौशल को बेहतर करने के उद्देश्य से निपुण नामक अभिनव परियोजना की शुरुआत की गई है। निपुण का पूर्ण रूप है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन ऑफ अप स्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स। इस परियोजना को केंद्रीय आवास और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने निर्माण श्रमिकों के कौशल को बेहतर करने के लिए प्रारंभ किया है। यह आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की एक पहल है। इसका उद्देश्य देश के 1 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को नए कौशल और अप स्किलिंग कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित करना है, जिन्हें उन्हें विदेशों में काम के अवसर मिल सकेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जगार 2022 हस्तशिल्प मेला का आयोजन कब से कब तक किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 10 जून से 19 जून 2022 तक। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र पाने वाला छत्तीसगढ़ का 10वां जिला कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कबीरधाम जिला। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ कृषि विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के कितने किसानों ने खरीफ मौसम में धान के बदले अन्य फसल लेने की सहमति दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3.21 लाख किसानों ने। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत देश के 75 स्थानों में चयनित भोरमदेव मंदिर में योग दिवस के आयोजन पर मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रेणुका सिंह। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग अप्रैल 2022 की स्थिति में मूलभूत ढांचे के निर्माण के क्षेत्र में देश भर में छत्तीसगढ़ के किन 2 जिलों को क्रमशः पहला और दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कांकेर और बीजापुर जिले को। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन निम्न में से किन स्थानों में किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। अगला प्रश्न है, शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए यूनेस्को द्वारा राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार 2021 से किस संस्थान को सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केंद्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान को। अगला प्रश्न है, ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कम्युनिटी द्वारा जारी रिन्यूएबल ग्लोबल स्टेटस के नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तीसरे स्थान पर। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी व्याकरण व छत्तीसगढ़ी शब्दकोश के निर्माण के लिए कितने सदस्यीय समिति का गठन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 11 सदस्यीय समिति का। प्रदेश में छत्तीसगढ़ी व्याकरण व छत्तीसगढ़ी शब्दकोश के निर्माण के लिए 11 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने कोसा के किस किस्म को समर्थन मूल्य पर खरीदने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रैली कोसा को। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रैली कोसा को समर्थन मूल्य पर खरीदने की घोषणा की गई है।
वर्तमान में छत्तीसगढ़ रेशम विभाग द्वारा सिर्फ डाबा कोसा का क्रय किया जा रहा है, जबकि राज्य में 2 प्रकार के कोसा का उत्पादन किया जाता है। पहला है डाबा कोसा और दूसरा रैली कोसा। अगला प्रश्न है, 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2022 में जारी मॉर्निंग कंसल्ट रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। वे दुनिया के पसंदीदा नेताओं की सूची में करीब 71% रेटिंग के साथ सबसे शीर्ष स्थान पर हैं। इसमें प्रथम स्थान पर नरेंद्र मोदी, दूसरे स्थान पर मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज और तीसरे स्थान पर इटली के प्रधानमंत्री मारिया द्राघी हैं। वहीं इस सूची में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन छठे स्थान पर हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस स्थान में रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी का अनावरण किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हैदराबाद में। इस प्रतिमा को 11वीं सदी के भक्ति शाखा के संत रामानुजाचार्य की याद में बनाई गई है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी को संत रामानुजाचार्य के जन्म के 1000 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बनाया गया है। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 1000 करोड़ रुपए है। इस प्रतिमा की कुल ऊंचाई 216 फीट है। अगला प्रश्न है, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी इफ्को के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दिलीप संघवी। दिलीप संघवी को भारतीय किसान उर्वरक सहकारी इफ्को के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। वे 17वें अध्यक्ष हैं। उन्होंने बलविंदर सिंह नकई का स्थान लिया है, जिनका निधन 11 अक्टूबर 2021 को हुआ था। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, शेयर बाजार में धोखे से बचने के लिए साथी मोबाइल ऐप निम्न में से किसने लॉन्च किया है? दूसरा प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर भारत के किस स्थान में एक भव्य प्रतिमा की स्थापना की जाएगी? तीसरा प्रश्न है, किस भारतीय अभिनेत्री को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? चौथा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसे गणतंत्र दिवस 2022 को सेना पदक से सम्मानित किया गया है? पांचवा प्रश्न है, समग्र रूप से निर्वाचन कार्यों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए वर्ष 2021 हेतु किस जिले को सम्मानित किया गया है?